आज़ाद बोल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आदिल खान आज़ाद का आदाब कबूल कीजिए। इस वीडियो में आप देखेंगे ईरान पर हो गया बड़ा साइबर हमला, क्या हुआ नुकसान बताएंगे हम। बेंजामिन नेतन्याहू ने दी अपनी ही पार्टी छोड़ने की धमकी, कहां फंस गया आखिर इस्राएली पीएम बताएंगे हम। और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान का जहाज पाकिस्तान के आसमान में दाखिल होते ही 6 जंगी जहाज़ों ने अचानक क्यों घेरा बताएंगे हम। खबरें हेडलाइन से ज्यादा होगी, आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, ईरान पर एक बड़ा साइबर अटैक हुआ है। ईरान पर साइबर हमलों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। 23 जून की शाम ये खबर आई है, ईरान के कई बड़े बैंकों को निशाना बनाकर एक और साइबर हमला किया गया, जिससे बैंकिंग सर्विस बुरी तरह से ठप हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी ने यह बताया है कि बैंक मेली, बैंक सदारत और बैंक तिजारत के कार्ड सिस्टम पर साइबर हमला हुआ है। साइबर हमला जो नहीं समझते, आसान कर दूं कि उनका हैक किया गया है पूरा सिस्टम, पैसा उड़ाने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। इसके बाद एहतियात के तौर पर इन तीनों बैंकों की कार्ड सर्विस कुछ देर के लिए बंद करनी पड़ी, ताकि सिस्टम में और ज़्यादा घुसपैठ ना हो सके। बताया गया है कि एटीएम, पीओएस मशीनें और कार्ड से जुड़ी मोबाइल ऐप्स भी इस हमले की चपेट में आ गई, पूरा ट्रांजैक्शन सिस्टम। ईरान की साइबर सिक्योरिटी टीमें फिलहाल सिस्टम को दोबारा पूरी तरह से बहाल करने में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 14 जून को भी ईरान के कई बड़े बैंकों के साझा कम्युनिकेशन सिस्टम पर साइबर हमला हुआ था, जिसे ठीक होने में कई दिन लग गए थे। हालांकि ईरानी अफसरों का कहना है कि उस हमले में ग्राहकों का डेटा लीक नहीं हुआ था। फिलहाल ईरान ने इस नए साइबर हमले के लिए किसी का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले ऐसे कई मामलों में ईरान इसराइल पर इल्ज़ाम लगाता रहा है कि साइबर अटैक वो करता है। वहीं इसराइल ने इन इल्ज़ामों पर अभी तक कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया है। हाँ, ईरान पर हुए साइबर अटैक को लेकर द टाइम्स ऑफ इसराइल में खबर ज़रूर छापती है। अब सुनिए वो खबर जिसमें आपको पता चलेगा कि बेंजामिन नेतन्याहू की मिट्टी कैसे पलीत हो रही है, वो भी खुद इसराइल के अंदर। और बात कुर्सी तक आ पहुंची है। इसराइल के अंदर ही अब बेंजामिन नेतन्याहू की सियासी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, हालात ऐसे हो गए हैं कि वो अब अपनी ही पार्टी छोड़ने की धमकी देता दिखाई दे रहा है, यानी न घर का न घाट का, आप समझ गए। 23 जून को आई रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपनी पार्टी लिकुड के सेंट्रल कमेटी चेयरमैन हाइम काट्स तक ये पैगाम पहुंचाया है कि अगर अगले इलेक्शन में उसकी 10 रिजर्व सीटों की मांग नहीं मानी गई तो वो अपनी लिकुड पार्टी छोड़ देगा। रिपोर्ट के मुताबिक हाइम काट्स का मानना है कि नेतन्याहू की ये मांग लिकुड को ही बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो पार्टी और बड़ी मुश्किल में फंस सकती है। बताया ये जा रहा है कि फिलहाल दोनों तरफ से ये बातें सीधे नहीं बल्कि अंदरूनी बातचीत के जरिए चल रही हैं और पार्टी के प्राइमरी के फॉर्मूले पर मोल भाव जारी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अगर लिकुड के अंदर टूट फूट हुई तो उसका सबसे बड़ा फायदा मुखालिफ पार्टियों को मिलेगा। इसी वजह से पार्टी के अंदर इस मसले को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। उधर एक और रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू लिकुड की टॉप 10 सीटों में गिदोन सार और मोशे कहलोन के लिए भी जगह रिजर्व रखना चाहता है। सार तो आप जानते हैं मिनिस्टर है। यानी जिस नेतन्याहू ने खुद को सबसे मजबूत लीडर दिखाने की कोशिश की, जिसने लिकुड पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया, अब वही अपनी पार्टी के अंदर घिरता नजर आ रहा है, आइसोलेट हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि अब लिकुड पार्टी के अंदर ही लड़ाई भी जो चल रही है वो खुलकर सामने आ रही है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का कद अपनी ही पार्टी के अंदर घट रहा है और उसके सियासी सफ़र का खात्मा सा होता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान पहुंच गए हैं। आज के पाकिस्तान दौरे से जुड़ी एक बड़ी तस्वीर उनकी सामने आई है। पाकिस्तान के आसमान में दुनिया ईरान का दम देख रही है। देखिए, 23 जून को सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक जब मसूद पेज़ेश्कियान का खास जहाज़ पाकिस्तान की हवाई सरहद में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के 6 फाइटर जेट्स ने
6 जंगी जहाज़ों ने उन्हें एस्कॉर्ट करते हुए इस्लामाबाद तक पहुंचाया। ये एस्कॉर्ट ऐसे वक्त पर दिया गया है जब अमेरिका और ईरान के बीच MOU के बाद पूरे रीजन की नज़र पाकिस्तान और ईरान के रिश्तों पर टिकी हुई है। यानी पाकिस्तान ने सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि आसमान में भी ईरान के प्रेसिडेंट का ख़ास अंदाज में इस्तकबाल किया। ज़मीन पर कैसे किया वो अगली खबर में बताऊँगा। कई लोग इसे दोनों मुल्कों के बढ़ते ताल्लुकात और हालिया डिप्लोमेटिक कामयाबी का एक बड़ा और मजबूत पैगाम भी मान रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सिक्योरिटी के मद्देनज़र उठाया गया कदम भी मान सकते हैं, क्योंकि बातचीत के बीच धोखे बहुत मिले हैं। निशाना पज़ेश्कियान भी बनाए जा सकते हैं, उनका जहाज़ भी बनाया जा सकता है, इसलिए फाइटर जेट्स शायद एस्कॉर्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान दौरे से जुड़ी मुकम्मल खबर सुनिए। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के बाद अब पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है, जिसमें बहुत से इशारे हैं। जिस पाकिस्तान ने इस पूरी बातचीत में अहम रोल निभाया था, अब ईरान के प्रेसिडेंट खुद उसकी कैपिटल इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। 23 जून की दोपहर को ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान पहुंचे, जहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी मौजूद थे एयरपोर्ट पर, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ वो तो बाकायदा छतरी तान कर इस्तकबाल करने पहुंचे मसूद पेज़ेश्कियान का। ये सीन ये बताता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप अब ईरान को बहुत तवज्जो दे रही है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी इस दौरे में पेज़ेश्कियान के साथ मौजूद हैं। वो बताएंगे क्या बात हुई है स्विट्ज़रलैंड में। इस्लामाबाद रवाना होने से पहले पेज़ेश्कियान ने कहा था कि ये दौरा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की दावत पर हो रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच MOU को मुकम्मल करवाने में पाकिस्तान ने बहुत अहम और फैसलाकुन रोल निभाया है। मसूद पेज़ेश्कियान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाकिस्तान की आर्मी के चीफ, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की हुकूमत ने इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने की लगातार कोशिशें की हैं। आगे सुनिएगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान के हक़ में पाकिस्तान ने जिस तरह कोशिश की वो इतनी ज़्यादा थी कि कई बार ऐसा लगा जैसे रीजन में अमन कायम कराने की फ़िक्र पाकिस्तान को हमसे भी ज़्यादा थी। पेज़ेश्कियान, आप समझ रहे हैं दोनों मुल्कों की क़ुर्बतें। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरे के दौरान मसूद पेज़ेश्कियान पाकिस्तान के लीडर्स के साथ अलग अलग मुलाकात करेंगे, जिनमें दोनों मुल्कों के रिश्तों और रीजन के ताज़ा हालात पर बात होगी। यानी अब साफ दिखाई दे रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील के बाद पाकिस्तान की अहमियत भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि खुद ईरान मान रहा है कि समझौते को मुकम्मल करवाने में पाकिस्तान का रोल बेहद अहम रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका, ट्रंप उन्होंने भी अपॉइंट किया, ईरान भी करीब है। पाकिस्तान इस वक्त एक्सेस बन गया है समझौते की। ये काम पहले कतर करता था, कतर भी समझौते में शामिल है। खैर, जो खबरें थीं वो आप तक सीधे सीधे अंदाज में बहुत साफ़ सुथरे तरीके से आराम से पहुंचा दी। खबरें कई और भी हैं, लेकिन हमने सोचा कि छोटा वीडियो बनाते हैं ताकि कुछ अहम खबरें आप तक जल्दी से पहुंच जाएं। और हमारे जो कई न्यूज़ वाला शो है, मिडिल ईस्ट बिग न्यूज़ शो, सुबह में आ जाए तो मॉर्निंग शो, और दुनिया भर की खबरें यानी DBK के, और उस सब को आप सबका प्यार मिल रहा है। हमने पिछले वीडियो में अपील कर दी थी पता नहीं क्या हुआ, वीडियो डाउन हो गया, तो अपील नहीं करेंगे। आपका दिल हो शेयर कीजिए, ना हो शेयर मत कीजिए। आपका दिल हो सब्सक्राइब कीजिए, ना हो मत कीजिए। ये आपकी मर्ज़ी, मैं क्यों थोपूं, है ना। पसंद आएगा तो करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक जो आपने मेरा साथ दिया। मेरा सलाम कबूल कीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।